इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 21, जहाँ पे अपन स्टोक्स थ्योरम का अपन सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 20 में हमने देखा स्टोक्स थ्योरम होता क्या है, उसका स्टेटमेंट हमने देखा और साथ ही में कौन से दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको बोला था स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व करना है, यहाँ आपको बोल रहा है वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर इक्वल्स टू, आपको दे दिया है वेयर एस इज अ सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 1 अबव द एक्स वाई प्लेन। ओके, अबव द एक्स वाई प्लेन। तो स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना। वी नो बाई स्टोक्स थ्योरम क्या होता है अपना, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपना ये क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन सरफेस एस डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये होता है स्टोक्स थ्योरम। और हमको यही चीज़ दिखाना है, इससे भी सॉल्व करना है, इससे भी सॉल्व करना है और दिखाना है कि दोनों सेम है कि नहीं। ओके, तो पहले अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर अपन इसको निकालेंगे। ओके, ये थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेल क्रॉस एफ वेक्टर। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट्स अपन निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। इसके नीचे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इसके नीचे लिखते हैं आई के कोफिशिएंट दैट इज वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। इसके नीचे क्या लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट दैट इज वाई जेड, वाई जेड। फिर इसके नीचे लिखेंगे जो कि के कैप का कोफिशिएंट है माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स जेड। इसको अपन ऐसे क्लोज कर लिए। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप लिख दिया यहाँ पे, ये वाला रो ये वाला कॉलम भूल जाओ, दिस इनटू दिस। तो देखो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ दिस करेंगे, यहाँ पे तो वाई नहीं है तो ये अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस दिस इनटू दिस। तो डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ वाई आएगा। फिर माइनस जे कैप कर देते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम भूल जाओ, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स जेड, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस जेड आएगा। फिर माइनस दिस इंटू दिस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई माइनस जेड, ये कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन। फिर प्लस के कैप, ये वाला दो ये वाला कॉलम भूल जाओ, दिस इंटू दिस जीरो हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वन, ये होगा ज़ीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे वन। फाइन, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई आई कैप, तो यहाँ पे ठीक है, ये नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो अपने क्या होगा, प्लस जेड माइनस वन हो जाएगा, जे कैप ये अपना वन है, फिर ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो ये अपना निकाल गया डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको प्लेन दिए हैं, प्लेन जो दिया हुआ है आपको, इनके हेल्प से अपन क्या करेंगे, एक क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड नहीं बनेगा आपका, एक्चुअली ये क्यूब ही बनने वाला है, क्योंकि सबका क्या है, डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे देखते जाओ, ये अपना एक्स एक्सिस, अपना ये वाई एक्सिस, ये अपना जेड एक्सिस। अब सभी के डायमेंशन क्या दिए देखो आपके, एक्स इक्वल टू 0 to 1, वाई इक्वल टू 0 to 1, जेड इक्वल टू 0 to 1। तो सभी का अपन एक एक यूनिट आगे लेंगे। सपोज ये अपना हो गया 1, ये अपना हो गया 1 और ये अपना हो गया 1, तो इसको अपन ऐसे क्लोज कर लेते हैं। ओके, वैसे इसको अपन क्लोज कर लेंगे, वैसे यहाँ से अपन ऐसा, फिर इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो।
ये अपना हो गया, एक क्यूब शेप का बन गया है। अब नेमिंग कर लेते हैं, ये अपना क्या है, ओ है। ओके, आपका ओ हो गया, ये आपको मान लो ए है। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0,0, ये अपना क्या है, बी है। ओके, एक्स के लॉन्ग 1, वाई के लॉन्ग 1 है। जेड के लिए 0 क्यों होगी, क्योंकि अपने ये कहाँ पे आ रही है, एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है, तो जेड के लिए क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। वैसे अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 1, 0। आपको कोऑर्डिनेट सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 2-3 लिख के बता रहा हूँ बस। ए बी सी हो गया, फिर मान लो अपने ये क्या है, डी है, फिर अपना ये मान लो ई है, फिर अपना मान लो ये एफ है, और अपना ये क्या है, जी है। ओके, किसी का भी कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। Surface S is the cuboid with 5 faces। 5 faces क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला है, above the XY plane। ओके, आपको बोला है above the XY plane, इसलिए अपन यहाँ पे 5 faces के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे except the face OABC, except face OABC, fine, which is not above the XY प्लेन। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डबल इंटीग्रेशन अंडर द सरफेस एस डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। टोटल हमारे पास कितने फेसेस है, 5 फेसेस हैं। ओके, तो इसको अपन 5 बार लिखेंगे। डबल इंटीग्रेशन अंडर द सरफेस S1 डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। उसी तरीके से हम बाकी भी लिखेंगे, उसी तरीके से हमने बाकी फेसेस के लिए भी लिख दिया यहाँ पे, बाकी सरफेसेस के लिए भी लिख दिया यहाँ पे। ओके, S1 S2 S3 S4 S5। तो इसको अपन जो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये जब भी हम निकालेंगे सबको ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, फाइनली ये वाली वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसका हेल्प से अपन यहाँ पे बाकी को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो टेबल में पहला अपना रहेगा फेस, ओके, दूसरा अपना रहेगा इक्वेशन, फिर तीसरा अपन निकालेंगे एन कैप, नॉर्मल एन कैप निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप, इसको भी निकाल लेंगे साथ में क्योंकि हमको सभी में लगेगा। फिर लास्ट अपन देखेंगे डी एस। ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे डी एस भी तो निकालना है ना। फाइन, हम सभी का निकालेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे फेसेस लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे सभी फेसेस को यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अपन आप आगे बढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन आएंगे S1 के लिए। ओके, S1 मतलब ABEF, ये वाला फेस ले रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे कौन सा फेस है, OCDG, जो कि कौन से प्लेन है, YZ प्लेन पे है। ओके, YZ प्लेन पे, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, DYDZ। अपन इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे DYDZ लिखे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, इक्वेशन में क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। अब चूँकि अपन ABEF लिख रहे हैं तो ABEF क्या है ना, अगर अपन एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो ये क्या है, 1 यूनिट आगे है। ओके, ये अपना क्या है, 1 यूनिट आगे है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू इक्वल्स टू 1। अब चूंकि x की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या लिखेंगे, -i लिखेंगे, और x की वैल्यू वो 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, i कैप लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, XYZ का अगर वैल्यू अगर 0 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन लिखते हैं। जैसे i की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे -i, y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे लिखेंगे -j। लेकिन अगर कोई वैल्यू होगी वहाँ पे तो वहाँ पे अपन पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है दिस डॉट एन कैप की वैल्यू क्या है, आई है, तो अपन देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ये अपना है -y आई कैप। तो आई कैप के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -y है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो -y × 1 विल बी -y। फाइन,
तो ये वाला अपना कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इसकी, हमने सरफेस इंटीग्रल में देखा था दैट इज़ डी एस अपने क्या होता है, डी एस अपना होता है, डी एस की वैल्यू क्या होती है दैट इज़, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डी वाई डी जेड, डी वाई, आपको नहीं दिख रहा होगा क्या, चलो ठीक है मैं उसको पेन से एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं। डी एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी वाई डी जेड अपॉन में क्या होता है यहाँ पे एन कैप डॉट, क्या बच गया यहाँ पे एक्स बचा हुआ है, तो एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है आई कैप होता है। ओके, ये जो है ये क्या है मॉड में है, तो यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या है आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1 होगा, 1 का मॉड क्या होगा 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो क्या होता 1 आता है ना, मॉड के बाद आपको क्या वैल्यू निकलेगा 1 निकलेगा। तो इसीलिए ये नीचे वाली वैल्यू जो हमेशा आपकी 1 रहेगी, इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखते हैं दैट इज़ न्यूमरेटर को। ओके, तो इसको मैं ऐसा अलग से कर लेता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा कि अपने क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अपन अब आते दूसरे के लिए, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, यहाँ पे ये किस में है वाई जेड प्लेन पे है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई कैप, इसको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सेम दैट इज़ डी वाई डी जेड। ओके, क्योंकि ये कौन से प्लेन पे है वाई जेड प्लेन पे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डी वाई डी जेड। अब बात इतनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो हम यहाँ पे क्या लिखे आई कैप लिखे हैं नेगेटिव में, तो यहाँ पे आई कैप क्या है माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा वैल्यू दैट इज़ वाई। ओके, इजी है। वैसे अपन S3 सरफेस ले निकालते हैं। ओके, सरफेस S3 मतलब बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये अपना सरफेस कौन सा होगा, इसके पीछे कौन सा है ओ ए एफ जी है, ये अपने कहाँ पे है एक्स वाई एक्स जेड प्लेन पे है, एक्स जेड मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी जेड डी एक्स। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे वाई मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखो वाई इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल्स टू 1। अब वाई की वैल्यू कुछ आई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन सिर्फ और सिर्फ जे कैप लिखेंगे। आई बात समझ में। अब बात आती है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे देखो जे का कोफिशिएंट क्या है z-1 है, तो z-1 इंटू 1 विल बी z-1। ओके, वैसे अपन चौथे सरफेस के लिए आएंगे दैट इज़ ओ ए एफ जी, यहाँ पे देखो ओ ए एफ जी, ये किस में है एक्स जेड प्लेन पे है, तो अगेन यहाँ पे लिखो डी जेड डी एक्स, वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि ये क्या है एक्स जेड प्लेन पे है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 हो जाएगी। फर्दर अगर 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस जे कैप होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या -1 है, और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है z-1 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे माइनस ऑफ z-1। फिर लास्ट में अपना कौन सा आएगा डी ई एफ जी, देखो कौन सा है डी ई एफ जी, इसके नीचे आ जाओ ओ सी है ना, ओ ए बी सी हो गया, तो ये कौन सा प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में है, तो ये भी कौन सा आएगा एक्स वाई प्लेन में आएगा, लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे z की वैल्यू को अपन 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज़ डी एक्स डी वाई लिखेंगे। फाइन, तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना ये k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे k का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, ये टेबल को अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अपन अब क्या करेंगे इस पे आएंगे। फाइन, अपन अब पहले वाले के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि चूँकि क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू 0 से 1 है, y की वैल्यू 0 से 1 है, z की वैल्यू 0 से 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो अपना जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ रहेगा 0 से लेके 1 तक का, 0 से लेके 1 तक का। अभी लिमिट x की हो y की हो z की हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तीनों केस में क्या दिया सेम दिया हुआ है, तो इसको अपन लिख दिए। अब ये जो है सरफेस S1 के लिए देखते हैं क्या है, सरफेस S1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है -y है, तो यहाँ पे लिखो -y, फिर ds क्या है यहाँ पे दैट इज़ dx dy dz, तो यहाँ पे लिखो dy dz। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन है। तो इसको पहले अपन y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हो गया,
वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपने ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक का है। फिर अपन यहाँ पे डी जेड लिखेंगे, फिर लिमिट पुट करो 0 से लेके 1 तक का, अपर लिमिट डालो यहाँ पे तो -1 हो जाएगा अपॉन 2। लोअर लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ लिखो डी जेड। फर्दर इसको अपन जब करेंगे है ना, क्या इंटीग्रेट, दैट इज़ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, जेड आ जाएगा, जेड अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से लेके 1 तक का, तो इसकी आएगी वैल्यू दैट इज़, अपर लिमिट रखो यहाँ पे, दैट इज़ -1 अपॉन में 2। तो ये पहले वाले के लिए हो गया। वैसे अपन दूसरे वाले के लिए आते हैं, सेकेंड सरफेस के लिए। S2 डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल्स टू, लिमिट अगेन क्या रहेगी, 0 से लेके 1 तक रहेगी, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक रहेगी। S2 के लिए अपनी ये इसकी वैल्यू क्या है, S2 के लिए अपनी इसकी वैल्यू है y, और यहाँ पे आएगा डी वाई डी जेड। तो यहाँ पे लिखो y डी वाई डी जेड, निकालते हैं। 0 से लेके 1 एज इट इज़ आएगा, ये अपना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 डी जेड, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट रखो यहाँ पे, दिस विल बी 1/2 डी जेड। फिर फर्दर अपन यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी z/2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पे अपर लिमिट रखो, दिस विल बी 1/2। दोनों की वैल्यू निकल गया है। वैसे अपन थर्ड वाले के लिए निकाल लेते हैं। S3 डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 इसकी वैल्यू देखते हैं। डी एस के लॉन्ग क्या है, मतलब थर्ड सरफेस के लॉन्ग, दैट इज z-1, और यहाँ पे क्या आएगा डी जेड डी एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे z-1, यहाँ पे लिखेंगे डी जेड डी एक्स। और फर्दर हम क्या करेंगे, इसको पहले अपन z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से 1 z के रेस्पेक्ट में करने से यहाँ पे क्या होगा, z² माइनस z, 0 से लेके 1 तक का, फिर लिखो यहाँ पे डी एक्स। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 to 1 हो गया, यहाँ पे लिखो 1/2 -1, फिर यहाँ पे लिखो डी एक्स। ये अपने क्या हो जाएगा, 0 to 1, ये अपने होगा -12 डी एक्स। फिर इसको सॉल्व करो फिर से, यहाँ पे क्या आएगा, -x/2 हो जाएगा। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। फिर थर्ड निकालते हैं, सॉरी फोर्थ निकालेंगे। S4 के लिए डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। S4 के लिए ये नेगेटिव अपन अंदर लेके आएंगे तो 1 - z हो जाएगा, डी जेड डी एक्स, तो 1 - z लिख लेते हैं, 1 - z डी जेड डी एक्स हो गया। सॉल्व करो 0 to 1, ये अपना हो जाएगा z - z²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 तक का है, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। सॉल्व करो 0 से लेके 1 तक का हो गया, लिमिट रखो 1 - 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ये कितना होगा, हाफ हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0 to 1 1/2 डी एक्स। तो इसको अपन क्या करेंगे फर्दर, अच्छा ये अपना हो जाएगा x/2, इंटीग्रेट करने पे 1/2 हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक का। लिमिट रखो, दिस विल बी 1/2। यहाँ तक हो गया। अब अपना पांचों जो सरफेस है उसको भी लिख लेते हैं। फिफ्थ सरफेस S5 डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस दिस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 0 to 1। देखते हैं यहाँ पे क्या है अपना, इसकी वैल्यू दैट इज़ -1 डी एक्स डी वाई। ओके, डी एक्स के लिए यहाँ पे क्या है, डी एक्स डी वाई, यहाँ पे -1 डी एक्स डी वाई। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा, -x हो जाएगा 0 से 1, फिर अपन y के लिए सॉल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ पे रखो, दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई, फिर इसको -y 0 से 1 रखो, तो अपने क्या मिलेगा यहाँ पे -1। ओके, तो हमारे पास पूरे 500 वैल्यू आ गए।
अपन आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे आएंगे। ओके, इसकी वैल्यू निकालना है तो सभी को अपन ऐड करेंगे। तो लिखेंगे फाइनली यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन अंडर सरफेस एस डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू को लिखते हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ प्लस हाफ, और लास्ट अपने पास क्या -1 है। तो आपको मालूम पड़ चुका होगा, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ -1, तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा इसकी वैल्यू, दैट इज़ -1। इसको मैं क्या मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को निकाल चुके हैं तो अपन इसकी वैल्यू को निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ एफ वेक्टर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज वाई माइनस जेड आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स जेड के कैप, यहाँ पे दिया हुआ है। आर वेक्टर क्या होता है, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से अपना डी आर वेक्टर क्या निकलता है, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा, आर की कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वाई माइनस जेड, यहाँ पे लिखो डी एक्स प्लस वाई जेड डी वाई माइनस एक्स जेड डी जेड, इसको अपन ऐसे लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यही इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे, दैट इज अबव द एक्स वाई प्लेन बोला है ना, अबव द एक्स वाई प्लेन बोला है। तो यहाँ पे अपन जेड को क्या मानेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे दिस विल बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वाई डी एक्स। ओके, वैसे यहाँ पे वाई जीरो जेड 0 हो गया, यहाँ पे जेड 0 हो गया, तो हमारे पास एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई डी एक्स रहेगा। यहाँ पे लिखो सिंस जेड इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना साइक्लिक इंटीग्रल अंडर कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल्स टू, हमारे पास कितने लाइन देखो यहाँ पे, अगर मैं नीचे वाले को देखता हूँ, ओ ए बी सी को देखता हूँ, है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो दिखाए तो हम इसको, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से ओ। तो यहाँ पे अपने पास कितने लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं। तो यहाँ पे अपन एक एक करके लिखेंगे, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ पे कर्व अपना कौन सा है, ओ ए लाइन है। फिर अपन सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे होगा ए बी होगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वैसे अपना थर्ड क्या होगा, बी सी के लिए हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे होगा सी ओ, तो यहाँ पे लिखो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सभी को एक एक करके निकालेंगे। ओके, लेट्स सपोज दिस माय इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, आते हैं अलोंग ओ ए, तो यहाँ पे लिखो अलोंग ओ ए, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ओ ए कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं y इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड x वेरीज फ्रॉम, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो अपन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 0 से लेके 1 तक है, तो यहाँ लिखेंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये हो गया। तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी, दैट इज इंटीग्रेशन अंडर कर्व ओ ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओ ए, क्या होगा ये, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, वाई डी एक्स है, तो वाई डी एक्स लिख दिए,
तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ओके ठीक है, तो बाकी भी निकालते हैं न्यू पेज में। अब दूसरा पर निकालेंगे, अलोंग ए बी निकालेंगे। तो ए बी मतलब ये हो गया आपका। अब यहाँ देखोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ए बी क्या है, वाई के पैरेलल है कि नहीं। ये लेंथ कितना अपना 1 है, तो ये पूरा लेंथ अपना क्या है 1 रहेगा, एक्स इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्स इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई वेरीज फ्रॉम, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करने वाली है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 0 to 1। ओके, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, वाई की वैल्यू 1 रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 1। तो अगेन इंटीग्रेशन ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए बी वाई डी एक्स। अब चूँकि यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू 0 है तो ये अपना क्या हो जाएगा 0। फाइन, दोनों वैल्यू 0 हो गया, ओ ए 0 ए बी 0। अपन अब आते हैं अलोंग बी सी। तो यहाँ पे देखते हैं बी सी में क्या है, बी सी अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो बी सी के केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, और x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर द लाइन बी सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी सी लिख दिए, यहाँ पे लिखो वाई टी एक्स लिख दिए। ओके, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 है, फाइन, और लिमिट किसके रखेंगे, एक्स के रखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 0। तो यहाँ पे लिमिट 1 से लेकर 0, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 इंटू यहाँ पे क्या है डी एक्स है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे x आएगा, लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 0। तो यहाँ पे 0 - 1 इक्वल्स टू -1। फिर लास्ट अपन क्या निकालेंगे, अलोंग सी ओ। ओके, तो इसको भी अपन देख लेते हैं क्या होगा, सी ओ यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ फॉर्म मतलब रेंज है, अपन y इक्वल्स टू 1 से लेकर y इक्वल टू 0 पे आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 1 to 0। ये अपना हो गया। तो अपन साइक्लिक इंटीग्रल अंडर द लाइन सी ओ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी ओ वाई डी एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है वाई डी एक्स है, तो दिस इक्वल्स टू सिंस डी एक्स इक्वल 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर लेते हैं, और चलो ठीक है आप लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या निकालेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल अंडर द कर्व। ओके, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सभी को अपन ऐड कर रहे हैं। तो पहले वैल्यू क्या था 0 था, दूसरे का वैल्यू 0 था, थर्ड वाले का वैल्यू था -1, और फोर्थ वाले का वैल्यू क्या था अगेन 0। तो दिस इक्वल्स टू -1। इसको अपन मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब 4 से अपन इक्वेट करेंगे, ओके, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या था दिस इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ -1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली दैट इज़ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that is double integration under surface S del cross F vector dot n cap ds this equals to cyclic integral under curve C F vector dot dr vector, और दोनों की वैल्यू कितनी है
-1 है। सो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, हेंस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, थैंक यू सो मच।